नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। पार्षद की श्रृंखला का ये तकरीबन 5वां या 7वां वीडियो होने वाला है। हम हमारे कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसके बाद में नगरपालिका की कवरेज का ये वापस वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। आज एक ऐसे वार्ड में हम आए हुए हैं जो वार्ड, अगर 25 वार्ड की परिकल्पना की जाए तो उस वार्ड को इस महत्वता के साथ में गिनना चाहिए कि उस वार्ड से हर बार चेयरमैन निकल के आए हैं। जितने भी चेयरमैन आए हैं, परिसीमन के बाद में उस वार्ड को अलग अलग भागों में बांट दिया मगर उस वार्ड की महत्वता इसीलिए है, उस वार्ड में ऐसे नेता, ऐसे समाज सेवक है जो जेतारन को हर परिस्थितियों के अंदर सशक्त रखते हैं। भले वो कोरोना का कालखंड हो, समाज के अंदर सांप्रदायिक भावनाओं को सशक्त करने का काम हो, और इसके अलावा विकास कार्य के अंदर 3 नंबर वार्ड हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। पिछली बार भी महत्वपूर्ण था, इस बार भी महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद में इस वार्ड की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत सारी बदल गई है। कुछ बेरे इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं, कुछ वार्ड के मोहल्ले इस तरफ कर दिए गए हैं। मगर परिस्थितियों को अलग से देखें तो यहाँ पे विकास के मुद्दे बहुत ज़्यादा है। बहुत बार गौरव पथ के नाम पर एक सिंगल रोड यहाँ पे जड़ दी गई, और पानी के कनेक्शन का सबसे पहला हमने वीडियो शुरुआती तौर पे डाला था कि 10 फीट नीचे जिसकी पानी की लाइन है, वहाँ के लोगों के होदों के अंदर 3-3 महीनों तक पानी नहीं आया है। तो उस वार्ड के जनप्रतिनिधि से बात करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जीतने के बाद वो जनप्रतिनिधि इस वार्ड के लिए क्या कार्य करेंगे। जय श्री राम। मैं ललित भागीरथ सोनी, वार्ड संख्या 8 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, आपसे अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट वार्ड संख्या 8 के विकास एवं नगर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, नरेंद्र मोदी जी को विजय बनाए, अविनाश जी का सहयोग करें। जय श्री राम। हमारे साथ में वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामस्वरूप जी भाटी है। भाटी जी से जानेंगे कि क्या मैनिफेस्टो लेके वो चुनाव के अंदर उतरे हैं। हालांकि इनका चुनावी समर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरे जेतारण के अंदर इस वार्ड की चर्चा है। खास करके रामस्वरूप जी के नाम की बड़ी चर्चा है, जो राजनीतिक परिदृश्य में शुरुआती तौर पर नहीं थे, मगर इनको लगा, और इन्होंने, जब हमने ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने कहा, विकास भाई, हम लोग लेने नहीं, हम लोग देने आए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार ये जेतारण की भावनाओं को देने का समक्ष रखते हैं। स्वरूप भाई, पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, मारवाड़ एक्सप्रेस पे स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। स्वरूप भाई, सीधा सवाल से करते हैं। बहुत सारे आपके प्रशंसक सुनने वाले हैं। एक लंबा कालखंड आपने जेतारण के युवाओं के साथ समाज सेवा में बिताया हुआ है। सांप्रदायिक भावनाओं के हर रंग में आप हमेशा उत्कृष्ट तरीके से नजर आए हैं। चुनावी समर में इस बार आप उतरे हैं। बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं आप करते हैं। आप ऐसे एरिया में बैठते हैं जहाँ राजनीति आपके बिल्कुल आसपास हमेशा रही है, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, निर्दलियों की रही है। अब आप खुद समर के अंदर उतर गए हैं, क्या मुद्दे लेके आए हैं? पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले किसी लोभ लालच या इसलिए नहीं आया हूँ, मैं सेवा के लिए आया हूँ। और हमारा वार्ड एकदम मतलब भेदभाव किया है इस वार्ड के अंदर, वार्ड संख्या 3 में। और यहाँ पर जो मुख्य एरिया मुनियों की बाड़ी है, बेरा सूंडिया है, माड़ियों की ढणी है, हमारे ये सौंदर्यीकरण में जैसे बाईपास पर है, तो 4 नंबर में काम होता है और यहाँ पर नहीं होता है। 5 नंबर में काम होता है, 3 नंबर में नहीं होता है। तो ये भेदभाव हो रहा है हमारे यहाँ पर। मैं जुगराज जोशी, वार्ड नंबर 8 के निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है। आप मुझे अधिक से अधिक समर्थन और मत दे करके विजय बना करके नगर पालिका मंडल में पार्षद के रूप में मुझे भेजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा आने का लक्ष्य यही है कि मेरे वार्ड के अंदर डेवलपमेंट हो, विकास हो, इसी के कारण आया हूँ और सेवा भाव से आया हूँ। मैं एक टिकाऊ हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ, सबसे पहली बात ये है। और मेरा राजनीति में या वार्ड पंच के चुनाव में मकसद ये साफ है, मेरा सेवा भाव से लोगों के काम करवाना है और पानी की व्यवस्था करानी। ये गौरव पथ हमारे बाईपास से गौशाला रोड तक पास हुआ था और सिंगल सड़क बनी, ब्लॉक नहीं लगे, बीच में डिवाइडर नहीं है, और जेतान का सबसे कह सकते हैं कि अच्छा एरिया है ये, बाईपास से गौशाला रोड। मगर स्वरूप भाई, एक सीधा सा सवाल आप पर यह आता है कि स्वरूप भाई जब राजनीतिक मैदान में नहीं थे तो अचानक से कैसे आ गए? नहीं, अचानक की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मन था। पहले 4-6 महीने मैंने बास वालों से भी बोला था और जगह जगह मैंने मेरे यार दोस्त वगैरह ने उन्होंने भी बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई कोई मुद्दे उठा सकता है वो व्यक्ति बने। और फिर पार्टी से मैंने टिकट मांगा है, संगठन से टिकट मांगा है और मुझे टिकट दिया है।
किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? बस डेवलपमेंट, विकास, और मुख्य बात ये है कि ये गौशाला रोड है, गौशाला रोड से पौंदाम रोड जाते हैं, उसमें नाला बना हुआ, आज दिन तक उसकी सफाई वगैरह ये कुछ नहीं हुई, और एकदम खुला नाला बना हुआ है, और उस नाले को वापस व्यवस्थित करना है, बंद नाला बनवाना है। और एक हमारा ये भी है कि यहाँ पर हमारे बास के अंदर कोई मंदिर वगैरह नहीं है, तो भामाशाह के सहयोग से हम मंदिर भी बनाना चाहते हैं। चलिए जय हिंद, भारत माता की जय। मैं श्यामलाल भाटी, पुत्र श्री भंवरलाल जी भाटी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका जेतरन, वार्ड नंबर 14 से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मुझे आप वोट देकर विजय बनाएं। मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें। आप मेरे लिए वोट और सपोर्ट की अपील करें। मुझे देखें, एक बार मेरे चेहरे को देखें। मैं गांव के हित में अच्छे अच्छे फैसले ले रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। स्वरूप जी, आपका मैनिफेस्टो है, ठीक है, मगर आप बिल्कुल उस एरिया में हैं जहां नगरपालिका बिल्कुल नजदीक से बस स्टेशन पे 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल था, किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि अब आप उम्मीदवार हैं, आप भी चुनने के बाद हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देते हैं जीत की। आप चुनने के बाद उसी नगरपालिका के प्लेटफॉर्म पे रहेंगे जहां कांग्रेस की सरकार थी। तो 5 साल रामस्वरूप भाटी कांग्रेस के बोर्ड को कैसे देखते हैं? विकास हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार रहा? भेदभाव हुआ। सबसे पहले तो अगर वो घोषणा पत्र आप जारी करते हैं और लोग त्राइमाम कर रहे हैं, अब 4 नंबर में देख लो आप, सड़कें बने हैं, तो फिर उनको पसीना क्यों आ रहा है जीतने के लिए? और सीवरेज कार्य में सब जगह देख लो, जैतरण की मुख्य सड़कें देखो आप, बाजार वाली है, बस स्टैंड वाली है, निम्बाज वाली है, निम्बाज रोड वाला आने वाली है, ये सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी है। जबकि नगरपालिका क्षेत्र में खूब पैसा आते हैं, और उन पैसों का 3-4 वार्ड में काम में लेते हैं, बाकी के वार्ड में वो जाते ही नहीं है। उसी के कारण ये 5 साल के अंदर तो वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। हमने मामला, ये खेल का मैदान था सीनियर स्कूल में, और उस मैदान में ये मिट्टी भी नहीं डलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? बच्चों के जो लड्डू थे उनको 4-4 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपए वो बना रहे, बिल बना रहे हैं, और उनके अंदर भी खा जाते हैं। फिर ये तो है, ये भ्रष्टाचार है। चलिए रामस्वरूप जी, इसके अतिरिक्त सीधा सा सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब हैं, तकरीबन 2 साल का कार्यकाल हो गया है, 5 साल के कार्यकाल कांग्रेस पर आपने टिप्पणी की, विधायक जी का कार्यकाल कैसे देखते एज ए कार्यकर्ता? बिल्कुल, विधायक जी ने जो भी मुख्य बातें थी, जैसे अपन ने ये विधानसभा में उन्हें क्वेश्चन भी लगाए हैं, और भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं जड़ सकता। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि अविनाश जी ने 1 रुपये लिया किसी से। बाकी ऐसे बता सकता हूँ कांग्रेस राज में उनके कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। वो बेदाग है, और उन्होंने हमेशा जनता को साथ में लेकर और नई नई योजना का विस्तार किया है उन्होंने। गांव में एक बात बड़ी प्रचलित है कि अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो रामस्वरूप भाटी चेयरमैन बनेंगे, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, और ये पार्टी संगठन का निर्णय होता है, और ये मनगढ़ंत बातें हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले बोर्ड बने, उसके बाद में संगठन तय करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझे नहीं लगता है कि आपकी मनी इच्छा है कि रामस्वरूप भाटी से पार्षद ना बने और उस कुर्सी पर जाके कार्य करे, जैसा आपने अभी पहले मुझे बताया कि हमें तो देना है, लेना है ही नहीं कुछ। तो देने के लिए बड़ी कुर्सी होगी तो बड़ा भाव होगा। पार्षद की सैलरी आपने मुझे कहा ही था विकास भाई, 1 लाख रुपए जो भी बनेगा मैं सेवा में कर दूंगा। ये आप कैमरे में आप एक बार कह देते। बिल्कुल, मैं पार्षद की जो भी राशि, अगर मैं पार्षद बनता हूं तो वो राशि मैं नहीं लूंगा, वो राशि मैं नहीं लूंगा। वो जो भी कार्य होंगे सेवा में, उसमें लगा देंगे हम, और मैं नहीं उठाऊंगा वहाँ से। जब जो व्यक्ति, अमित जी ने भी जब हम मिले, उन्होंने कहा हम सैलरी, 2-3 ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने कहा, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप बड़ी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठना चाहते, अभी आप संगठन पर क्यों ढोलना चाहते हो? हमारा पूर्व बेणाराम जी भी खड़े हो रहे हैं, नाग साहब के यहाँ से भी खड़े हुए, बहुत सारे चेयरमैन खड़े हो रहे हैं, मगर इस बार का जो माहौल है वो युवा राजनीति है। अविनाश गहलोत का भारतीय जनता पार्टी के अंदर कदम रखना और युवाओं का राजनीति की तरफ अग्रसर जाना, तो युवा राजनीति के अंदर सारे लोगों का ये मन है कि अगर ये जीतते हैं तो कहीं ना कहीं चेयरमैन बनेंगे। रामस्वरूप भाटी जी का क्या मन है? वो वाली बात हो गई कि मन में लड्डू फूटा हो कोई, तो मैं कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मानने से ऐसा कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होता है। वो तो पार्टी का निर्णय, मैं अब पहले कैसे कह सकता हूँ इस पर मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है अभी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, मैं मेरे वार्ड के अंदर अच्छे मतों से जीतूँ, ये मेरा लक्ष्य है। हाँ, अगर ऐसा मौका मिलता है तो फिर ये भेदभाव वाला नहीं होगा, जातिवाद वाला नहीं होगा, और एक इस वार्ड में ये काम हो रहा है उस वार्ड में नहीं होगा, फिर होगा जो सारे वार्ड में सब
मिलकर होगा काम और भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1% भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। आपके सामने निर्दलीय खड़े हैं हाँ। और कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं। निर्दलीयों को कहा जा रहा है कि स्पेशली रामस्वरूप जी को हराने के लिए वार्ड नंबर 3 में निर्दलीय लगे हैं। कुछ लोग जीतने की उम्मीद में नहीं, हारने की उम्मीद में आपके लिए खड़े हैं। आप कैसे देखते हैं उनको? मुझे तो पार्टी ने, संगठन ने टिकट दिया। जो व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है, जो संगठन के साथ में नहीं रह सकता है, वो कैसे, क्या निर्दलीय है या कोई, अगर कांग्रेस हो सामने तो उनकी भी जमानतें जब्त होगी, इनकी भी जमानतें जब्त होगी, ये मैं डरता नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मेरे साथ है और इस वार्ड का मतलब 20-25 सालों से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीती आई है। और ये कहने लेने की बातें हैं, जो इंसान जो संगठन के साथ में नहीं हो सकता, पार्टी के साथ नहीं हो सकता, वो किसी का भी नहीं हो सकता। रामस्वरूप भाटी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100%, इसमें कोई है ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। हम अच्छे मतों से जीतेंगे और आप देख लेना। चलिए भाटी जी, आखिर में वार्ड नंबर 3 के जितने भी मारवाड़ एक्सप्रेस के सुनने वाले हैं, स्पेशली रामस्वरूप भाटी जी क्या अपील करेंगे उनके लिए? बस मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा सहयोग करो। आपके ये विकास के अंदर, डेवलपमेंट में मैं पूर्ण एकदम सेवा में लगूंगा। और आपसे कोई आपने भी काम अभी से शुरू कर दिए। हम जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा है कि भाटी जी ने कहा वहां तो जब जाएंगे वार्ड के जो काम करवाने अभी से कह दीजिए, सड़कों के हो, पानी के हो, अभी से शुरू कर दिए। बिल्कुल, मैं हमेशा 4-6 महीने नहीं, ये कई सालों से है। मुझे बास वाले कहते हैं मेरे नगर पालिका में ये काम है, मेरी गली में ये काम है, मैं करता हूँ और सेवा भाव से करता हूँ। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बनूंगा तब करूँगा, मन में भाव होने चाहिए काम कराने के। और जाके किसी न किसी जनता मांग करती है कि भाई मेरा ये काम है, वो काम है, हर कोई आश्वासन देता, मैं आश्वासन में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं काम करवाता हूँ और आगे भी काम कराए हैं और कराते रहूँगा। चलिए, आप रामस्वरूप भाटी है, वार्ड नंबर 3 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। आपने भी एक बड़ी घोषणा की है मारवाड़ एक्सप्रेस के मंच से कि अगर पार्षद बनते हैं तो पूरी सैलरी सेवा के दान में करेंगे। अब देखना है, चुनावी समर है, ऊंट किस करवट जाकर बैठता है। हालांकि सरगर्मियां तेज हो चुकी है राजनीति की। अब तकरीबन 3 से 4 दिन बचे हैं चुनाव को लेकर। पूरे ही वार्ड के अंदर राजनीतिक माहौल अपने चरमोत्कर्ष की तरफ चल गया है। मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये राजनीतिक विज्ञापन जो बीच में आप देख रहे हैं, इस प्रकार के विज्ञापन या व्यापारिक विज्ञापन लगाने के लिए हमारी टीम से संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।